अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे हजारों लोगों को देखा होगा जो कि डायबिटीज यानी डायबिटीज को 100% रिवर्स करने का दावा करते हैं और उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स भी चलाए हुए हैं और उन प्रोग्राम्स का हिस्सा बनने के लिए आप लोगों से फीस भी लेते हैं। तो आज की वीडियो में आपको बताता चलूं कौन सी डायबिटीज रिवर्स की जा सकती है और कौन सी डायबिटीज रिवर्स नहीं की जा सकती, उनको जस्ट मैनेज किया जा सकता है। तो सबसे पहले उन डायबिटीज की बात करते हैं जिनको हम इजीली रिवर्स कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे है गेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कुछ फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा हो जाता है, लेकिन चाइल्ड बर्थ के बाद ये ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, या फिर बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको खत्म कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे वो लोग हैं जो प्री डायबिटिक है, यानी प्री डायबिटीज है, उनको अभी शुगर हुई नहीं, उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा, लेकिन उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ज्यादा रहता है। तो वो एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स यानी जो रोटी चावल है वो थोड़े से कम करके और रेगुलर एक्सरसाइज करके इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं, इवन कि इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम डायबिटीज की जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो इसमें आता है टाइप 1 शुगर। इसका आप सब लोगों को पता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा कुव्वत मुदाफत का निजाम अपने ही लबलबे के जो बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं उनको तबाह कर देता है, जिससे इंसुलिन बनने का प्रोसेस बंद हो जाता है। तो इस केस में आपको इंसुलिन बाहर से लेना पड़ती है और बैलेंस डाइट से आप अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। इसके बाद एक और शुगर की टाइप है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं मेजॉरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। ये डायबिटीज ये शुगर बच्चों को विरासत में मिलती है और 25 साल से पहले पहले होती है। इस केस में हमारे कुछ जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो जाती है, यानी तब्दीली आ जाती है, जिससे इंसुलिन बनने का प्रोसेस रुक जाता है। बाहर से इंसुलिन लेके मेडिकेशन के थ्रू इसको मैनेज किया जा सकता है। तो अब आते हैं टाइप 2 शुगर की तरफ, जिसके लिए लोगों ने हजारों प्रोग्राम चलाए हुए हैं और आप लोगों से हजारों रुपया भी वसूल करते हैं। और इस टाइप 2 शुगर को रिवर्स करने का यानी खत्म करने का 100% दावा भी करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल सा लगता है। मैं आपको कुछ कंडीशन बताऊंगा, अगर वो लोग जिनको टाइप 2 शुगर है वो उन कंडीशन को पूरा करते हैं, उन कंडीशन पे पूरा उतरते हैं, तो वो इसको रिवर्स करने का दावा कर सकते हैं कि हमने इसको रिवर्स किया, इसको खत्म किया है। पहली बात यह कि जो टाइप 2 डायबिटीज यानी टाइप 2 शुगर है, ये हमारे गलत खान पान का नतीजा होती है। वक्त के साथ साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन यानी अंदरूनी अज़ा है, इनके इर्द गिर्द चर्बी जमना शुरू हो जाती है, जैसा कि हमारे जिगर के इर्द गिर्द हमारा लबलबा जो इंसुलिन बनाता है उसके इर्द गिर्द हमारी आंतों के इर्द गिर्द चर्बी जम जाती है। तो इससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए जो डेवलप हुई है, हमारा लबलबा मजीद इंसुलिन बनाएगा। तो ज्यादा वर्क करने की वजह से जो इसके बीटा सेल जो इंसुलिन बनाते हैं वो ऐसा ऐसा मरना शुरू कर देते हैं, थक जाते हैं, तो इससे उनका नंबर कम होना शुरू हो जाता है। और इसी तरह हमारे खून के अंदर जो ब्लड ग्लूकोज है वो बढ़ता रहता है। टाइप 2 डायबिटीज या शुगर के लिए लफ्ज रिवर्स का इस्तेमाल करना सही नहीं है, जो कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों से हजारों रुपए भी लूटते हैं कि हम टाइप 2 शुगर को रिवर्स करेंगे यानी इसको खत्म करेंगे। साइंस की इस्तेलाह में एक लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है रीमिशन। रिवर्स की जगह रीमिशन का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, यानी आपने टाइप 2 शुगर को कंट्रोल किया हुआ है, मैनेज किया हुआ है एक अच्छे लाइफस्टाइल से, एक्सरसाइज से, अच्छी डाइट से। मिसाल के तौर पे अगर आपने टाइप 2 डायबिटीज या शुगर को अच्छे से मैनेज किया हुआ है, आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, आपने अपनी खुराक से चावल रोटी को बहुत कम कर दिया है और 6 महीने के बाद आपका जो HbA1c है वो 5 या 7 से कम आता है और जो ब्लड ग्लूकोज है वो 100 से कम आता है, तो ये आपने अच्छे से इसको मैनेज किया हुआ है। वो लोग जो टाइप 2 शुगर को खत्म करने का, इसको रिवर्स करने का दावा करते हैं, हम तो तब इसको रिवर्स माने जब आप 6 महीने के बाद दोबारा अपनी नॉर्मल रूटीन पे आते हैं, यानी डेली बेसिस पे जो 2-3 पराठे, 2-3 चावल की प्लेट, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय वगैरह लेते थे, अगर इन सब चीजों के लेने के बाद भी आपका ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है तो तब हम कहें कि ये रिवर्स हो गई है, खत्म हो गई है। लेकिन अगर इन चीजों को लेने के बाद फौरन से ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा हो जाता है तो फिर ये रिवर्स या खत्म नहीं हुई थी, इसको आपने मैनेज किया हुआ था, इसको कंट्रोल किया हुआ था, इसको रिमिशन किया हुआ था। अब मैं आपको बताता हूं कि टाइप 2 शुगर या डायबिटीज को किस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए 2 कुरिए, एक तो आपकी जो डाइट है, आपकी खुराक है, इसके अंदर आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं, यानी चावल और रोटी को कम करना है। मैं ये नहीं कहता कि आपने टोटली इसको छोड़ देना है, कोई भी चीज बेमकसद नहीं बनाएगी, लेकिन जब आप एक ही चीज बार बार बहुत ज्यादा मिकदार में खाएंगे तो वो नुकसान करेगी। और दूसरा कुरिया ये कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से आपके जिगर, आपके लबलबे, आपकी आंतों के इर्द गिर्द जो फैट जमा हुआ है, जो फ्री फैटी एसिड थे जिन्होंने इन्फ्लेमेशन काज की, जिनकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई, फैट कम होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगी। और पॉसिबिलिटी है कि आपका जो पेनक्रियाज है उसके जो सेल्स हैं, बीटा सेल्स, वो दोबारा रीग्रो करना शुरू कर दे, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाए, उनका नंबर बढ़ना शुरू हो जाए। तो इससे क्या होगा, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी ज्यादा होगी तो खून के अंदर जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, वो खलियात के अंदर जाना शुरू कर देगा। दूसरी बात ये कि हमारा जो लिवर, हमारा जो जिगर है, वो एक 100 ग्राम तक ग्लूकोज यानी शुगर को अपने अंदर स्टोर कर सकता है।
जबकि हमारे जिस्म के ऊपर जो पट्टे हैं, मसल्स हैं, ये 300 से लेके 400 ग्राम तक ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जिस्म से चर्बी तो कम होगी, मोटापा तो कम होगा ही, लेकिन साथ ही जो मसल की मिकदार है, मसल मैस है, वो भी ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। जब आपके जिस्म में मसल मैस ज्यादा होगा तो इंसुलिन जो रिसेप्टर्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ेगी। जब उनकी तादाद बढ़ेगी तो इट मीन जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो भी इंप्रूव होगी और आपका जो ब्लड ग्लूकोज है वो इजीली जल्दी से आपके पट्टों के अंदर स्टोर हो जाएगा और आपका जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज या शुगर लेवल है वो नॉर्मल रहेगा, कम रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डेली बेसिस पे एक्सरसाइज किया करें। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो मेहनत मजदूरी करें, जोर वाला काम करें ताकि आपके अंदर चर्बी कम हो और मसल की तादाद ज्यादा हो और इस तरह की बीमारियों से आप बच सकें।